बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ मैं हूं सर सजाद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी से क्या मुराद है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कौन सी है, वेलोसिटी की टाइप्स कौन सी हैं, वेलोसिटी और स्पीड का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, और वेलोसिटी का हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इस्तेमाल है। एंड डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम हमेशा v के साथ, स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है आपको कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिफाइन किया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में यानी यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो 1 सेकेंड में उसका तय करदा डिस्प्लेसमेंट, कवर्ड डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाती है। हम वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ d डिस्प्लेसमेंट और टाइम, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं यूनिट मीटर पर सेकेंड में, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, SI unit of velocity is meter in per second. It is a vector quantity. अगर ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो ज़रूर होगी। इम्पॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, एक ऑब्जेक्ट के जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक उसकी मैग्नीट्यूड जिसको हम v के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, और दूसरे नंबर पे उसकी डायरेक्शन, ये एरो हेड यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही इस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यहाँ v स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी और ये एरो हेड इस वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की जानिब होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर के सामने लगा हुआ मीटर जिसका नाम स्पीडोमीटर है, उसके ऊपर हम अमूमन स्पीड मेजर करते हैं उस गाड़ी की जिसके साथ वो गाड़ी चल रही होती है। वो स्पीडोमीटर बताता है किलोमीटर पर आवर में। जी, तमाम गाड़ियों में लगा हुआ स्पीडोमीटर, उस स्पीडोमीटर के ऊपर जो उस गाड़ी की स्पीड उस वक्त जो भी होती है मेजर की जाती है इन यूनिट किलोमीटर पर आवर में। अगर हम इस स्पीड को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1 किलो 1000 को कहते हैं, ये मीटर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड यानी SI यूनिट में। यूँ वो किलोमीटर पर आवर भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक यूनिट है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करने की। डियर स्टूडेंट्स, हम वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले और ज़रा हम तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड और वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड ऑफ द वेलोसिटी और वेलोसिटी का थोड़ा सा कंपैरिजन डिस्कस करते हैं। याद रखें, वेलोसिटी की स्पीड यानी
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम स्मॉल v के साथ, जबकि वेलोसिटी को वेक्टर v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मेजर करते हैं स्पीड को हम डिस्टेंस ओवर टाइम के फार्मूला से। यहाँ s डिस्टेंस, t टाइम और v स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला वेक्टर v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। याद रखें, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। हम स्पीड को LT इनवर्स डायमेंशन और वेलोसिटी को भी LT इनवर्स डायमेंशन में मेजर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करें। सपोज भी ये टेंजेंट की डायरेक्शन इस पोजीशन पर है, ये टेंजेंट उस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मींस लीनियर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए उस ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन यानी स्टॉप पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमारे लेफ्टवर्ड होगी। इसी तरह से इस पोजीशन के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर मौजूद ये टेंजेंट की डायरेक्शन उस पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट मींस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो इस टेंजेंट से हमें नज़र आ रहा है कि उसकी डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही हो, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो या दोनों चेंज हो रही हो, तो ऐसी वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्योंकि एवरी टाइम चेंज होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी सूरत में यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस स्पीड और डायरेक्शन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू सेम रहती हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time, then its velocity will be named as uniform velocity. Suppose we have supposed an object is moving on a straight line. ये straight line पे वो इस A पोजीशन से गुजरा होगा, suppose कभी वो B पोजीशन से गुजरा होगा, कभी वो C पोजीशन से गुजरा होगा, so on. Suppose भी टाइम इस पोजीशन के ऊपर 0, यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड हो गए, C पोजीशन के ऊपर 3 सेकेंड हो गए। ऐसे ही सपोज कर लें अगर इस डी पोजीशन के ऊपर हमने देखा कि टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड है। ये इस पोजीशन यानी पोजीशन ए के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 5 मीटर है। फिर 1 सेकंड के बाद यानी 1 से 2 सेकंड बने, उसका डिस्प्लेसमेंट 5 से 10 हो गया। उसके डिस्प्लेसमेंट में 1 सेकंड में कितना चेंज है? 5। फिर बी से जब वो सी पोजीशन पे 1 सेकंड में पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 10 से 15 हो गया। कितनी चेंज हुई है? हम कहेंगे यहाँ भी 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट में चेंज 5 है। ऐसे ही जब वो सी से डी पोजीशन पे पहुँचेगा तो सपोज टाइम की वैल्यू 3 से 4 सेकंड बन गई और उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अब डी पोजीशन पे इस ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर 3 से 4 सेकंड यानी 1 सेकंड में सी से डी तक उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज 5 मीटर। हम अगर गौर करें तो 1 सेकंड में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चेंज 5, फिर 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट में चेंज 5, फिर 1 सेकंड में 2 से 3 सेकंड डिस्प्लेसमेंट में चेंज 5, फिर 3 से 4 सेकंड जब हुआ डिस्प्लेसमेंट में चेंज 5। हम कह सकते हैं कि ए पोजीशन के ऊपर, बी पोजीशन के ऊपर, सी पोजीशन के ऊपर, इस पूरे पाथ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ए से डी तक 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किए इक्वल टाइम में, हर एक सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसकी वैल्यू है 5 मीटर। यानी हम कह सकते हैं इस केस में
उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यानी व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its velocity will be named as uniform. In this case, speed of the object is same, direction of the object is same, so uniform velocity is with the same speed with same direction. Dear students, what is variable velocity? Variable velocity is also called non-uniform velocity. When body covers equal displacement, when body covers unequal displacement, dear students, when body covers unequal displacement in equal interval of time, ऐसे भी कह सकते हैं when body covers equal displacement in unequal interval of time, then its velocity will be named as non-uniform velocity or variable velocity. For example, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं इस पोजीशन A से, वो B पे पहुंचा, C पे पहुंचा, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, और हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट की रेशो मैयर करते हैं। यहाँ टाइम मैयर हो रहा है सेकंड में और हम डिस्प्लेसमेंट को मैयर कर रहे हैं सपोज मीटर में। 0 टाइम हुआ, सपोज 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सो ऑन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ 0, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 15, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 50। हर एक सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट में चेंज की वैल्यू यानी वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हम तो मीटर पर सेकंड में मैयर करते हैं। डियर स्टूडेंट, 0 से 1 सेकंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 बना, यहाँ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी 5 मीटर पर सेकंड। अब 1 से 2 सेकंड बने, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 से 15, यानी 1 सेकंड में अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज यानी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ सी पोजीशन के ऊपर 10 है। फिर 2 से 3 सेकंड बने 1 सेकंड में, और उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 15 से 50 हो गई। 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट में चेंज 35 है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज यानी इस डी पोजीशन के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू 35 होगी। हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू है 5, फिर हो गई 1 सेकंड के बाद 10, फिर 1 सेकंड के बाद हो गई 35। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी में चेंज हो रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट ने इक्वल टाइम में 1 सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, लिहाजा हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरिएबल है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। सेम यानी यूनिफॉर्म नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज total displacement, net displacement divided by net time, means total displacement covered by an object in total time. When object moves with non-uniform velocity, when there are unequal change in displacement in equal time, then we will always take the value of average velocity. इस केस में नॉन यूनिफॉर्म किस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ इस ऑरिजिन से सपोज डी पोजीशन तक, ए से डी पोजीशन तक, वो है 50 मीटर, और जितना टाइम कवर हुआ उसकी वैल्यू है इस केस में 3 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इस केस में नियर अबाउट समथिंग मीटर पर सेकेंड जो रिजल्टेंट होगा वो उस सब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि अक्सर औकात क्वेश्चन में ये बात पूछी जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, जी केस नंबर 1 है सपोज S1 एंड S2 आर डिस्टेंस विच आर नॉट इक्वल बट दे आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो अनइक्वल टाइम में, तो उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट की जाएगी बाय फार्मूला 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2 के फार्मूला से।
जी अक्सर औकात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में तो उसकी एवरेज स्पीड इस फार्मूला से कैलकुलेट की जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो S1 S2 और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम then its average speed will be calculated by formula 2v1 v2 over v1 plus v2। स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मेरी बात समझ नहीं आई तो इस बात को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, मूविंग गाड़ी है, गाड़ी मूव कर रही है, ड्राइवर साहब के सामने लगे हुए मीटर स्पीडोमीटर के ऊपर हमने किसी लम्हा स्पीड की वैल्यू नोट की, सपोज 70 किलोमीटर पर आवर। फिर कुछ टाइम के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, एनी टाइम के बाद हमने स्पीड नोट की है, उसकी वैल्यू थी 80 किलोमीटर पर आवर। ये वेरी स्मॉल टाइम में हमने जो स्पीड मेजर की है दैट विल बी नेम्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेरी शॉर्ट टाइम में स्पीड या किसी भी वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। हियर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, delta t will be very small in the case of average velocity। ये जो टोटल टाइम है इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, इसके कंपैरिजन ग्रेटर होती है। एवरेज स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम लिया जाएगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, जबकि इंस्टेंटेनियस के केस में जो टाइम लिया जाएगा अप्रोचेस टू जीरो उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल बट नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी स्मॉल है। इतने स्मॉल टाइम में जो भी कैलकुलेशन की जाएगी उसके साथ हम ऐड करेंगे टर्म इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। या डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी अप्रोचेस टू वेरी स्मॉल वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम एक्सेलरेशन एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे। अस्सलाम वालेकुम।